क्या हुआ? ट्रक लोन में इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला? चलिए मैं बताता हूँ आपको ट्रक लोन में इंश्योरेंस कैसे मिलेगा। दोस्तों, मैं अनिल कुमार। चलिए बात करते हैं आज। आप सोचिए कि ट्रक की वैल्यू कम से कम 40-50 लाख रुपए तो होती है। छोटे से ट्रक की बात करें आप, ठीक है। आज की डेट में अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसके अंदर आपको इंश्योरेंस क्लेम चाहिए और इंश्योरेंस क्लेम ना मिले, ठीक है, तो आपकी क्या हालत हो जाती है दोस्तों? आपको पता है इतनी महंगाई में। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि आपको ट्रक लोन के इंश्योरेंस के क्लेम क्यों नहीं मिलते और क्या क्या प्रोसीजर है, क्यों उसमें आपको परेशानी होती है। ट्रक के जब भी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो इंश्योरेंस कंपनी से क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, ठीक है, हम उस बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब बताते हैं कि आपका एक ट्रक है 30 से 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ का है चाहे, ठीक है। उसके जो इंश्योरेंस है वो कम से कम, अगर आपको पूरा ट्रक का क्लेम लेना है तो आपकी इंश्योरेंस फुल होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों आज की डेट में। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी गाड़ी आप कैश तो लोगे नहीं, तो लोन पे ही लोगे, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, फाइनेंस कंपनियां, ये क्या करती हैं, अपनी ही तरफ से इंश्योरेंस काट के भेज देती हैं, ठीक है। और आपको कई बार पता नहीं होता, ठीक है। आप कई बार बोल देते हो कि इंश्योरेंस हम करा लेंगे, ठीक है, या वो करवा लेते हैं। आपस में कन्फ्यूजन के अंदर कई बार बीच में इंश्योरेंस रह जाता है दोस्तों। कई बार क्या होता है, इस दौरान हादसा हो जाता है तो कंपनी भी खड़ी रह जाती है और आप भी खड़े रह जाते हो कि आपने इंश्योरेंस कराया नहीं और उनका होने नहीं दिया, ठीक है। इस चीज़ का मैं समाधान आपको बताता हूँ कि जहाँ से आपकी गाड़ी लोन है वहाँ से उनको बोल दें कि इंश्योरेंस आप खुद कराओगे तो अपना हर साल इंश्योरेंस अपडेट कराते रहें। बाहर से आपका इंश्योरेंस सस्ता भी होगा, ठीक है, कम खर्चे में होगा और सब कुछ कवर होगा, ठीक है। उनके थोड़े लोन वालों के थोड़ा चार्जेस बढ़ जाते हैं, इंश्योरेंस तो वो भी कर देते हैं अपने यहाँ से। आपकी इंश्योरेंस थोड़ी सी महंगी होती है दोस्तों, ठीक है। उनसे एक फ़ायदा होता है, जब भी आप लोन वगैरह लेते हो, जिस पार्टी के नाम से भी लोन होता है, टोटल लोन वो कवर करते हैं कि इंश्योरेंस करके, ठीक है। उसके अंदर अगर पार्टी को कुछ भी हो जाए तो लोन माफ़ हो जाता है उसी दिन से। आपको कोई किस्तें आगे नहीं देनी होती, सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी करानी होती है, ठीक है। एक तो ये फ़ायदा होता है इंश्योरेंस का। लेकिन सिर्फ जब आप लोन लें और वो आपका इंश्योरेंस हो, उसके बाद जो इंश्योरेंस होएगा वो गाड़ी का होगा दोस्तों, ठीक है। हर साल आपको न्यू अपडेट कराना होता है, क्योंकि एक एक साल के लिए इंश्योरेंस होता है, आपको बता दूँ मैं बाद में, ठीक है। जैसे आपकी गाड़ी कहीं पे लग जाती है, ठीक है, तो उस वक्त सिर्फ उन कंपनी को ये चाहिए, जो गाड़ी चला रहा है उसके पास लाइसेंस होना बेहद ज़रूरी है। आपने एक ड्राइवर रखा है, गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट हो गया, उसका भी लाइसेंस चाहिए कम से कम, हैवी लाइसेंस हो उसके पास, ठीक है। उसके पास लाइसेंस ना हो और आप इंश्योरेंस की फ़ाइल लगा के बैठ जाओ, एक्सीडेंट वगैरह हो गया जी, हमें तो क्लेम भी चाहिए, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा दोस्तों। जब भी आपकी गाड़ी पे कोई नुकसान हो, कुछ प्रॉपर चीज़ हो, ठीक है, तब भी आपको हैवी लाइसेंस वाला पर्सन ही पेश करना पड़ेगा। अगर आप खुद गाड़ी नहीं चलाते तो, कोई ड्राइवर रख रखा आपने तो, ठीक है। और दूसरी बात, इंश्योरेंस कंपनियां भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करते हैं दोस्तों, ठीक है। क्लेम देने से पहले वो गाड़ी के प्रॉपर पेपर चेक करेंगे, मौका मुआयना करेंगे, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ के फ़ोटोग्राफ्स वगैरह, और अपने सर्वेयर को ऑन द स्पॉट भेजते हैं। जब भी आप कंप्लेंट डालोगे 24 घंटे के अंदर आपके पास सर्वेयर पहुंच जाएगा जो गाड़ी की फ़ोटोग्राफी वगैरह करेगा। उसके बाद गाड़ी आपकी जो यार्ड है नज़दीक, जहाँ भी आपको ठीक करवाना है, सर्विस स्टेशन है, ठीक है, किसी भी कंपनी का हम नाम नहीं लेते, किसी कंपनी का, और जहाँ भी आपको अपनी गाड़ी ठीक करवानी होती है वर्कशॉप में, वहाँ पे आप ले जा सकते हो, एस्टीमेट दे के कंपनी को बता सकते हो भी इतने का हमारा क्लेम होएगा और इतने का हमें एस्टीमेट दिया है कि इतने में हमारी गाड़ी ठीक हो जाएगी, ठीक है। फिर जो इंश्योरेंस कंपनी है जहाँ से आप गाड़ी ठीक करा रहे हो, उसको डायरेक्ट पेमेंट दे देते हैं, ठीक है। जब आपकी गाड़ी ठीक हो जाती है, रिपेयर हो जाती है, ठीक है, प्रॉपर क्लेम पास करके वो उसको पेमेंट दे देते हैं। कुछ पेमेंट आपको देनी पड़ती है थोड़ी बहुत, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज होते हैं, कोई फ़ीस होती है थोड़ी बहुत, वो आपको देनी पड़ सकती है। मे बी अगर आपका फुल पार्टी इंश्योरेंस है तब तो आपको वो भी नहीं देना होता, वो भी आपका बच सकता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें, अपने ट्रांसपोर्टर दोस्त को समझा के रखें ये चीज़ें, ठीक है। अब बात आती है कि आपने गाड़ी का इंश्योरेंस तो फुल करा लिया, ठीक है, ड्राइवर भी रख लिया आपने हैवी लाइसेंस वाला, ठीक है। आप सोचते हो भी हमको क्लेम मिल जाए। दोस्तों, आपको एक सही बात बताता हूँ, अगर आपके पास पेपर पूरे हैं और आपकी साइड गलत है, ध्यान से सुनना, अगर आपकी साइड गलत है, रूल रेगुलेशन आप फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, और आपने कोई इस तरह गाड़ी के अंदर कुछ इस तरह के सामान लोड किया है जितनी उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन आपने उसकी कैपेसिटी कम है और आपने सामान ज़्यादा डाउन लोड कर दिया उसके अंदर, ठीक है, तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी इस स्थिति के अंदर। ये ध्यान रखना,
क्योंकि जब भी गाड़ी चेक होएगी उसके अनुसार ही उसका वज़न होना चाहिए जितना वो उठा सकती है। इंश्योरेंस कंपनी बहुत चीज़ चेक करती है। आपके पास जो लाइसेंस होगा वो ऑनलाइन बोलना चाहिए कि ये लाइसेंस ऑनलाइन है, ऑल इंडिया कहीं भी आप चेक करवा लो, ठीक है। मैनुअल लाइसेंस ये चीज़ को आजकल बहुत जांच होने लग गई है और इनको कंपनियां मानती भी नहीं अब धीरे धीरे, वो अब चेक कराने लग गई हैं कि लाइसेंस कौन से हैं आपके पास, ठीक है। चलिए ये तो बात रही कि वो अपनी समझ है कि वो किस किस को लाइसेंस मांगते हैं, कौन सा मांगते हैं, कितने टाइम के लिए रखेंगे अपने पास। फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है वैसे तो उनको, ठीक है। जो आप गाड़ी चला रहे हो उसका लाइसेंस देना पड़ता है उनको, फ़ोटोकॉपी, या जो आप किसी को लगा सकते हो, जो ड्राइवर रखा हुआ आपने उसका भी लाइसेंस शो कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी आपने, लाइसेंस भी रख लिया, ठीक है, इंश्योरेंस भी करा रखा अपडेट, ठीक है, लेकिन उसमें गाड़ी में कोई मॉडिफिकेशन ना की गई हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जितने रूल के अनुसार उसकी बॉडी है उतने के अनुसार ही बॉडी होनी चाहिए लगी हुई, ठीक है, उस हिसाब के उसके अंदर टायर होने चाहिए, ठीक है, वो प्रॉपर वज़न उतना ही उठानी चाहिए जितना उसको जायज़ है, भाई इतने के लिए पासिंग है आपकी गाड़ी, ठीक है। ये रूल रेगुलेशन आपको मानने पड़ेंगे दोस्तों, नहीं तो क्या होगा, आपकी गाड़ी को क्लेम नहीं मिलेगा, फाइनेंस कंपनी वाले की किस्तें अटक जाएंगी और आपका भी लोन बीच में रह जाएगा, ठीक है। आपको रूल रेगुलेशन मानना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी ने जो कहा वो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। जानकारी कैसी लगी हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, ठीक है। अपने ट्रांसपोर्टर दोस्त को ज़रूर भेजें जिसके पास भी गाड़ी हो, ट्रक्स वगैरह चला रहा हो, ठीक है, ताकि उसको भी नॉलेज रहे कि इंश्योरेंस के बाद मुझे क्लेम कैसे मिलेगा और क्या क्या मुझे मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। ओके।